इससे पहले हमने पिछली वीडियो में बाकी के लेसन पढ़े हैं। आज हम आगे का लेसन हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आप सभी का तो जन्मदिन आता ही होगा और सभी को पता है जन्मदिन हम किस तरीके से मनाते हैं। लेकिन आज हम जो 8 नंबर का जो पाठ पढ़ रहे हैं जन्मदिन, इस पाठ से आपको पानी और बिजली का महत्व पता चलने वाला है और इस पाठ से पानी और बिजली कितना महत्वपूर्ण है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो सभी के पास किताब होगी, पन्ना नंबर 19, पाठ क्रमांक 8 जन्मदिन। इसके लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। मैं पढ़ता हूँ, एक एक पैराग्राफ हम एक्सप्लेन करते हुए आगे चले जाएंगे। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चुके। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। देखो, इस पाठ में एक नाम आया है बबलू, लड़के का नाम है बबलू। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। मतलब धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले, मतलब तेवर मतलब बदलना, बदलाना। और सूरज आग बरसाने लगा था। आग बरसाने लगा था मतलब उस गर्मी के मौसम में हमें बहुत तरीके से गर्मी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। मतलब बबलू बेखबर था। बेखबर मतलब उसको किसी भी बात की फिक्र चिंता नहीं थी, वो बेखबर था और अपने में ही मस्त। मतलब उसको जो चीज चाहिए वो चीज करता था। मस्त मतलब खुश था वो अपने में ही। उसे बाथरूम में उसे आधा घंटा हो चुका था। वो बाथरूम में नहाने के लिए गया था और उसको कितना समय हो गया था, आधा घंटा हो चुका था। और शावर के नीचे उसकी धम्मा चौकड़ी मचनी थी। धम्मा चौकड़ी मचना ये मुहावरा है। धम्मा चौकड़ी मचाना, धूम मचाना। इसका वाक्य में प्रयोग आप इस तरीके से कर सकते हो। मेरे दोस्त के जन्मदिन पर हम सब मित्र वहां पर एक साथ गए थे और वहां पर जन्मदिन होने के बाद हम सब ने मिलकर धम्मा चौकड़ी मचाई। आपने पिछले जोकर लेसन में मुहावरे देखे भी है। मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करो, एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो बबलू वहां पे धूम मचा रहा था, मतलब मस्ती कर रहा था। नहाते समय भी वो मस्ती के माहौल में था। कभी तो वो शावर की नल की टोंटी भी खोल देता। मतलब कभी कभी वो क्या करता, शावर के साथ उसकी नल की टोंटी भी खोल देता। और अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ता। मतलब माँ को ही उसको चिल्लाने पड़ता, वो खुद रुकता नहीं था। माँ उसको चिल्लाती, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। मतलब माँ को उसको चिल्लाने पड़ता कि बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। बर्बाद मतलब नाश, कोई जरूरत नहीं है। नहाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कितना पानी लगता है, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। लेकिन बबलू आधे घंटे से शावर के नीचे धम्मा चौकड़ी मचा रहा था, और वो भी गर्मी के मौसम में। सभी बच्चों को पता है कि जहाँ पे राजस्थान या इधर कोटे मंकाल जत इस तरफ पानी की कमी है, वहां के लोग अगर बबलू के जैसा सब बच्चे करेंगे तो पानी यहाँ पे इस धरती के ऊपर का पानी पूरी तरीके से गायब सा हो जाएगा, या आगे जाने के बाद हमें पता चलेगा। तो माँ को ही चिल्लाना पड़ता, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो, पानी का नाश क्यों कर रहे हो। तो देखो बबलू कितना मजेदार सवाल का जवाब देता है, माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। बस मतलब सिर्फ। आप भी क्या करते हो, अपने छोटे भाई के साथ, बहन के साथ कुछ तो मस्ती करते हो, और जब पिताजी या माताजी आपको डांटते हैं तो आप बोलते हो नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कक्षा में भी आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो, आपको टीचर पूछे, अध्यापक पूछते आप बातचीत क्यों कर रहे हो, कुछ दिक्कत है, तो आप बोलते हो नहीं मैं बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उधर देख रहा हूँ। इस तरीके से तो बबलू बोल रहा है मैं बिल्कुल भी पानी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता हूँ। गर्मी के मौसम में सभी को लगता है कि हम ठंडे पानी से सिर्फ नहाते रहे, लेकिन गर्मी के मौसम में पानी की कमी होने के कारण बच्चों अपने से बड़ों को उसका एहसास होता है पानी कितना जरूरी है। और उसके बाद ये सब बबलू माँ को बतला रहा है। किसने किससे कहा के लिए भी एग्जाम में सेंटेंस आ सकते हैं। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता परेशान थे। मतलब बबलू आदत मतलब स्वभाव, लत। इसके कारण बबलू के स्वभाव से उसके माता पिता दोनों परेशान थे।
अगर घर में कोई बच्चा या कोई भी होगा वो हमेशा मस्ती करता रहता होगा तो आपके माता पिता भी आपसे परेशान हो जाते हैं। उसी तरीके से बबलू के माता पिता परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहता रहता। इधर आपको दिखाई दे रहा है चित्र के अंदर मंजन मतलब वो दांत घिस रहा है और उस समय वो क्या कर रहा है, पानी वैसे ही खुला छोड़ रहा है। कुछ जरूरत है कि बच्चों अभी टीचर्स अध्यापक आगे से सिखा रहे हैं और आप बातचीत कर रहे हैं, इसका कुछ मीनिंग है क्या? नहीं है। यहाँ पे कुछ भी त्योहार नहीं है, कुछ भी नहीं है और आप अगर नाच रहे हो तो भी इसका कुछ मीनिंग है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों आपको ये मंजन करते समय उसके नल की टोटी बंद कर देनी चाहिए और ये पानी बहता छोड़ता रहता है। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। मतलब घर में तो ऐसे करता ही, लेकिन ये स्कूल में पाठशाला में जाने के बाद भी उसको उसके स्वभाव से उसको डांट खानी पड़ती। वह वहां की नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। अक्सर मतलब हमेशा, मतलब वहां पे भी क्या करता, पाठशाला में भी हमेशा नल की टोटी खुली छोड़ देता। हाथ धोता या पानी पीने का होगा तो पानी पीता और हमेशा वो नल की टोटी खुली छोड़ देता। ये सब कौन कर रहा है? बबलू। और एक पानी की ही बात नहीं थी, मतलब ये सिर्फ पानी की ही बात नहीं थी। देखो आपका किसी फ्रेंड के साथ नहीं बनता है तो उसके साथ आपका झगड़ा होगा, लेकिन पूरे क्लास के साथ आपका नहीं बनता है तो आप में कुछ तो दिक्कत है या आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। तो एक पानी की बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वो कमरे में न होता तो भी पंखा और कूलर वो शुरू रखता। मतलब वो कमरे में भी नहीं होता तो भी पंखा और बल्ब शुरू रखता। कुछ जरूरत नहीं, आप अगर ग्राउंड के ऊपर जाते हो या बाहर चले जाते हो तो कमरे के अंदर का बल्ब या पंखा आपको बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसको भी वो शुरू रखता। माँ को ही बुझाना पड़ता, मतलब आखिर में माँ को ही बल्ब को बंद करना पड़ता। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। भंडार मतलब खजाना। जैसे रुपए होते हैं वो एक ना एक दिन खत्म हो जाते हैं, वैसे ही पानी हो या बिजली, ये कैसे बनती है अपने साइंस विज्ञान के अंदर सीखा होगा। इनका भंडार मतलब ये जो खजाना है वो सीमित है, एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। और दुनिया के सभी लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा? बच्चों जरा सोचो, अगर बबलू के जैसा सभी लोग पानी और बिजली का अगर उपयोग करोगे तो क्या होगा? सोचो बच्चों, अगर बबलू के जैसा सभी लोग इस दुनिया के सभी लोग ऐसा करोगे तो इस दुनिया में क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे। मतलब नहाना वहाना तो दूर, मतलब हम नहा भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते, हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। नहाना वहाना तो दूर की बात, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। मतलब एक घूंट भी पानी के लिए लोग तरसने वाले हैं। मतलब हम जीवित ही नहीं रह सकते। थोड़ा सोचो, बगैर पानी के यहाँ का प्रकृति का माहौल कैसे हो जाएगा। इसके अलावा पूरी तरीके से हमारी जिंदगी जो है पूरी तरीके से अलग से बन जाएगी। और आगे के पढ़ने के ऊपर देखो पन्ना नंबर 20। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर आपने कुछ गलती की होगी तो भी आप नहीं मानते हो, लेकिन अपने से बड़ों को उसका एहसास होता है, पता होता है कि गलती छिपाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन बबलू को बिल्कुल इसकी फिक्र नहीं थी, समझ नहीं थी। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे। मतलब किसी भी माता को, माँ को और पिताजी को नहीं लगता है कि हमारा बेटा अच्छा नहीं हो, वो उसमें अच्छापन लाना चाहते थे या उसको अच्छा बनाना चाहते थे, पर उन्हें उपाय नहीं सूझ रहा था। उपाय मतलब तरकीब, तरीका, आइडिया उनको नहीं सूझ रहा था। उसी दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। देखो शीला मौसी, उसकी एक बेटी है, उसका नाम है पूजा। उन्होंने जन्मदिन पर बुलाया था, सभी को बुलाया था खाने के लिए। और शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सन्नाटा मतलब गहन शांति। सन्नाटा गहन शांति। अगर हम किसी त्योहार पर जाते हैं या जन्मदिन पर जाते हैं तो वहां पर सन्नाटा होता है क्या? नहीं। किसी की मौत हो जाती है तो सन्नाटा होता है, लेकिन बबलू जन्मदिन पर गया है और वहां का सन्नाटा देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ। मतलब अरे जन्मदिन पर आए हैं और इधर कुछ भी नहीं है, कुछ प्लान ही नहीं है। और वो आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर सजे हुए थे,
पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। आप चित्र में देख रहे हो कि किस तरीके से रंगीन झालर सजे हुए हैं और लेकिन कमरे में वहां पे रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा नहीं चल रहे थे, मतलब बिजली नहीं होने के कारण कूलर और पंखा नहीं चल रहे थे। एक दो मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। मोमबत्तियों का प्रकाश अभी कितना होगा, बल्ब के जैसा तो नहीं होगा। धीमा प्रकाश मतलब सॉफ्ट जो रोशनी होती है वो थी। सब गर्मी से परेशान आते थे। देखो गर्मी के मौसम में थोड़ी सी भी बिजली चली गई तो हम बेहाल हो जाते हैं और इसीलिए पूरी तरीके से यहाँ पे सभी लोग गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। तो देखो गर्मी से सब लोग परेशान आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। मतलब देखो गर्मी के मौसम में सभी फैन, पंखा, कूलर, टीवी इन सबका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि गर्मी से परेशान होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बिजली की जो कंपनी होती है वो क्या करते हैं, कटौती। कटौती मतलब कमी। बिजली हर एक जगह की वो थोड़ी सी कटौती करके हर एक को हफ्ते में 2-2 दिन की कटौती करके देते हैं बिजली। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी से दूसरों ब्लॉकों में भी कटौती करेंगे। ये शीला मौसी उनको सभी को समझा रही है क्योंकि सभी लोग गर्मी से परेशान हो। क्या बोल रहे हैं, आज हमारे यहाँ के ब्लॉकों में कटौती कर दी गई है, मतलब बिजली नहीं है, बारी बारी से दूसरे ब्लॉकों में भी कटौती कर दी जाएगी। और शीला मौसी कर रही है, इससे क्या, बिजली नहीं होने से क्या होता है, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी मनाएंगे। क्या बोल रही है शीला मौसी, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी मनाएंगे, इससे क्या हो जाता है। आगे देखो, फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। मतलब पूजा की माँ मतलब शीला मौसी ने पूजा की आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। आप सभी बच्चे जन्मदिन पर जाते हो और क्या हो जाता है वहां पे, केक कट होने के बाद सभी बच्चे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। उस तरीके से यहाँ पर भी सभी के मुंह से बोल निकल पड़े। धम्मा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े और सभी टॉपियों के ऊपर टूट पड़े। आपको तो पता है कि जन्मदिन का केक कट होने के बाद सभी बच्चे क्या करते हैं, वहां पे लगे हुए गुब्बारे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, टॉपिक के ऊपर टूट पड़ते हैं और फिर से वो धम्मा चौकड़ी मचाते हैं। धम्मा चौकड़ी मचाना मतलब धूम मचाना। ये पहले से मैंने आपको बतला दिया ये मुहावरा। और कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भूल गए। आपको अगर उंगली को कोई चोट लगती है और आप अगर कुछ भी काम नहीं कर रहे हो तो बार बार आपका ध्यान उस उंगली की तरफ चला जाता है और आप अगर उसी समय किसी से बातचीत कर रहे हो, खेल रहे हो तो आपका ध्यान उस चोट की तरफ नहीं जाता है, वो चोट नजरअंदाज हो जाती है। उसी तरीके से सभी लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे तो गर्मी की जो परेशानी थी वो भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों अब धम्मा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है। मतलब शीला मौसी ने बोला बच्चों को अभी मस्ती बंद करो, सबका खाना लग गया है और सभी खाने के लिए आ जाओ, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। मतलब शीला मौसी ने बुलाने के बाद सब बच्चे खाने की मेज के ऊपर पहुंच गए। इसी बीच बबलू को बहुत जोर से प्यास लग गई थी। देखो आप अगर मस्ती करते हो तो आपको भी प्यास लगती है और पानी हमारे लिए काफी जरूरी है और बबलू को भी धम्मा चौकड़ी करने के बाद प्यास लगी थी। मगर शायद पानी न होने से सभी के ग्लास आधे ही भरे हुए थे। मतलब पानी बिजली नहीं थी, इसी कारण वहां पर सभी के ग्लास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया। हमें जब प्यास लगती है कोई चीज चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, इमरजेंटली पानी पीते हैं और एक घूंट में खत्म कर देते हैं। और फिर क्या हो गया, फिर भी वह खाने में जुड़ गया। 2-4 कोर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। मतलब क्या हो गया, उसने थोड़ा सा फिर भी पानी जितना था उतना पी लिया। 2-4 कोर मतलब एक रोटी का चौथा हिस्सा मतलब 1 कोर होता है। 2-4 कोर खाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी क्योंकि हमें जो चीज चाहिए होती है वो हमें जब तक नहीं मिलती तब तक हम शांति से नहीं बैठते। उसकी प्यास और भड़क उठी, वो प्यास से बेचैन होता। बेचैन मतलब वो इधर उधर उसका मन स्थिर नहीं था, बेचैन होता। गर्मी अलग से परेशान कर रही थी। प्यास तो लगी थी लेकिन गर्मी अलग से उसको परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। वो
पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग, जग मतलब पानी डालने के लिए जो बर्तन होता है वो खाली पड़ा था, क्योंकि पहले से ही पानी सभी के गिलास में न होने के कारण आधा आधा ही गिलास भर दिया गया था गिलास। इसी के कारण बबलू को पानी नहीं मिल रहा था, वो चिल्ला रहा था, लेकिन ये पानी का जो जग था, पानी डालने के लिए बर्तन जो इस्तेमाल करते हैं उसे जग कहा जाता है, वो खाली पड़ा हुआ था। यहाँ तक आज के पीरियड में हमने पढ़ लिया है। थैंक यू।